भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद खेल मंत्री मुर्दाबाद खेल मंत्री मुर्दाबाद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुर्दाबाद स्पोर्ट्स मुर्दाबाद। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खेल मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि स्टेडियम की हालत सुधरे तो यही तरीका हमें आज अपनाना पड़ रहा है। की नालायकी है कि आज कठुआ का एथलीट, कठुआ का युवा सड़कों पर खड़ा है तो मजबूर हो चुका है। अगर आज आप लोगों ने हिम्मत रखी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके यह प्रदर्शन की गूंज जम्मू तक जाएगी और उनकी कुर्सी को हिला देगी। आज आप सब साथियों को साथ में को चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कठुआ में खेल पनपे, अगर कठुआ के युवा बच्ची को जिंदगी मिले तो आज हमें जो है ये प्रदर्शन को खत्म नहीं करना है। हम लोग कभी यहाँ से उठेंगे जब एमएलए साहब हमसे मिल जाएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? साहब ने कहा धन्यवाद, आपने मुद्दा मेरे ध्यान में लाया। अब मैं जैसे जम्मू वापस जाऊंगा पहले मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को फोन करूंगा, फिर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन करूंगा और मैं ये मुद्दा उनके साथ टेकअप करूंगा। हमें खुशी हुई, हमारे मन में एक उम्मीद जागी कि हमारी आवाज डिप्टी सीएम साहब दोबारा अपना काफिला लेके कठुआ आ गए, दोबारा वो सेक्रेटरी पहुंचे। फिर से मीडिया के भाइयों ने उससे प्रश्न पूछा कि साहब कठुआ के युवा अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टेडियम को लेके, इस पे आपका क्या कहना है? मेरे को लगता है साहब ने अपने जवाब पोटे मारे हुए। मीडिया वालों की सेटिंग है उनके साथ, पहले जवाब बता देती है तो सवाल हमारे जो सर हैं वो जवाब पोटा मार के आ जाते हैं। साहब ने फिर से जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे मुद्दे में मेरे संज्ञान में ये मुद्दा लाया, पहली बार मेरे ध्यान में आया है। मैं वापस जाऊंगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से बात करूंगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करूंगा और आपके मुद्दे का हल करूंगा। तो बच्चों तो कहने की बात क्या है, डिप्टी सीएम साहब आपको, मेरे को और कठुआ के युवाओं को लॉलीपॉप देके चलेंगे। इसे कहते हैं लॉलीपॉप देना। अभी हमारे कठुआ के मीडिया भाइयों ने डीसी साहब से प्रश्न पूछा कि साहब कठुआ के लोग स्टेडियम को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी संवेदनाएं है डीसी साहब के साथ, वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। उन्होंने भी कहा, उन्होंने हमारी दर्द को महसूस किया, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि स्टेडियम की हालत खराब है, मैं नहीं चाहता पर्सनली कि हमारे कठुआ के युवा ऐसी खराब हालत वाले स्टेडियम में खेले। मैंने भी जो है 3 महीने पहले स्पोर्ट्स काउंसिल को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था हमने इशू टेकअप किया है, होपफुली गलती कुछ हो, आप सबके पास काम करने को है। लेकिन आज हमने स्टेडियम के गेट पे ताला लगाया है। ये उनके मुंह पे तमाचा होना चाहिए कि आपने आज हमें इस तरीके से विवश कर दिया कि हमें इस मोड़ पर आके खड़ा होना पड़ा। अगर तो मैं चाहूँ तो हम तो उग्र प्रदर्शन कर सकते थे, पर हम में से यहाँ किसी ने भी कोई तोड़फोड़ की, बताओ
कोई गाली गलौज किया? किसी के साथ तू तड़ाक की? किसी को धक्का दिया? तो हमने क्या गलत किया? कुछ भी नहीं। गलत किया? अपना हक ही तो मांगा ना, हाँ जी। अपने कठुआ के युवाओं की भविष्य। ये हमारा डेमोक्रेसी। आप पे से बैठा यहाँ पे जो भी साथी कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है, बस हिम्मत बनाई रखिए। अगर तो प्रशासन से कोई यहाँ पे बात करने आता है तो हम बात करेंगे, नहीं तो मैं माननीय डीएसपी साहब से आग्रह करता हूँ कि आप एक बार स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन कर दो, तो हमारी बात उनसे करवा दो, हम भी पूछ ले हमारा कृपा कहाँ रुकी है। और एक खबर आपको और बता दूं, सनसनीखेज खबर, बसोली जिला आपके सबको पता कहाँ पे है? क्या बसोली बहुत एडवांस है? छोटा सा जिला बसोली, आपके कान खुल जाएंगे सुन के। बसोली के अंदर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने 3.5 करोड़ रुपए का नया स्टेडियम सेक्शन कर दिया है। और हमारे कठुआ का स्टेडियम जो पिछले 20 साल में रेनोवेशन के प्रोसेस में है, इसकी हालत बस से पत्थर हो चुकी है। उनको देने के लिए आपके पास 3.5 करोड़ रुपए है। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको नया स्टेडियम मिला, लेकिन इस स्टेडियम की हालत की सुधार के लिए पैसे आपके पास क्यों नहीं है? अपने समर्थकों के कम सुनती है और जो उनके विपक्ष के हैं उनकी ज्यादा सुनती है, बस। इसका सर्वे सर कोई बात करनी है तो काम कर दो, आप हमारी बात कर दो। मुझे ट्विटर में ब्लॉक कर दिया, हमें ब्लॉक कर दिया ट्विटर में, अकाउंटेबिलिटी मांगी तो ब्लॉक कर दिया। आज मजबूरी सर यहाँ बैठे एक साल से कर रहे हैं, एक साल से पीसफुल लास्ट ईयर भी किए सर। हमने कोई हमने कोई बैटलिज्म नहीं की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खेल मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे आप बताओ अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, बताओ अपना हक। स्पोर्ट्स मुर्दाबाद, स्पोर्ट्स काउंसिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपसे सुनाई था गया है और थोड़ी जी गल ही पजाई दी गई है। इस वास्ते तुसी लोकें निकल दो। सारी गल हर बार अगे तक जाती, लेकिन रिस्पांस कोई नहीं मिलता सानूं। ये जेह्ड़े बच्चे बैठे दे, ये बच्चे बैठे दे लोकें असीं कदी नहीं कीता सर तंग। 1.5 साल या असीं हर बार पीसफुल प्रोटेस्ट अंदर ही करने होने, अंदर ही करने होने। बट खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। 100 दिन का सर जो नशा मुक्त अभियान चलिया है, इस स्टेडियम तो चलिया हाँ, वो 100 दिन खत्म हुई है, लेकिन ये स्टेडियम तो उन्दे उदे कन्नै खत्म हुआ ना। इसे बचाने ताईं भी असीं चलो आ थोड़ी गल जी है पजाई दी अफसर ने सुनाई दी है। इस वास्ते आपको बात हाँ मैं नहीं पता थोड़ी आपस की गल हो, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट का एक तरीका है, लोग नहीं तंग करना। साइड पर बैठे रहो, अनलॉफुल देखो ना, आधे घंटे आधा लोग हम सेक्रेटरी के तरीका है। तो जाओ 4-5 बंदे मिलो, जाइए कल दफ्तर खोलना है। हर जगह गए, हर जगह कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस हर जगह। आपका मन नहीं करेगा वहाँ पे रनिंग करने का, इतनी आप अगर रनिंग करेंगे तो आपको शिन पेन हो जाएगी। एक ये हमारे सामने सफ़ेद हाथी खड़ा कर दिया हुआ है, ये साथ में ये बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया हुआ है, सारी की सारी डायमेंशन ग्राउंड की ख़राब हो गई है। क्या ये हमारे पास कठुआ में और ऐसी जगह नहीं थी यहाँ पे ये सफ़ेद हाथी को और ये अपना बास्केटबॉल कोर्ट को शिफ्ट किया जाए, जब बनाया जाता वहाँ पे इतना खर्चा यहाँ पे किया, इससे अच्छा कहीं अच्छी जगह देखते वहाँ पे बनाते।
हमारी पूरे स्पोर्ट्स स्टेडियम की पूरी डायमेंशन ख़राब कर दी है। मैं फिर इन हमारे जो नालायक नेता हैं, जो हमारी स्टेट के जो हमारे इस वक्त रूलिंग पार्टी के नालायक नेता हैं, उनके बस की ये बात नहीं है। मैं फिर सेंटर से गुहार लगाता हूँ। मैं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने MP साहब डॉक्टर जितेंद्र जी से गुहार लगाता हूँ, सर ये इनके बस की बात नहीं है। हम फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मैटर में इंटरवीन करिए ताकि ये हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम एक अच्छी हालत में आए। जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं यहाँ पे वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, वो अपने हमारे स्टेट को, इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगी तो हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने सेक्शन कर दिया। इस स्टेडियम की हालत जो पिछले 20 साल से जर्जर हो रखी है, इसके लिए आपके पास 50 लाख रुपए देने को लिए। हम तो नया स्टेडियम मांग ही नहीं रहे, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि स्टेडियम को अपग्रेड कर दिया जाए, यहाँ पे अच्छी पानी की सुविधा हो, लाइटें ठीक हो जाए, रनिंग ट्रैक इवन हो जाए और सिंथेटिक रबर का यहाँ पे रनिंग का ट्रैक बन जाए। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमारी मांगे नहीं सुनी। अब सुनने में आया है कि 15 तारीख को यहाँ पे 15 अगस्त के दिन सतीश शर्मा जी, माननीय खेल मंत्री सतीश शर्मा जी यहाँ पे झंडा चढ़ाने आ रहे हैं। आपके माध्यम से अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, सतीश जी, जब कोई व्यक्ति अपने रिलेटिव के घर जाता है ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। आप 3 बार कठुआ आ चुके हैं, क्या आपने कभी कठुआ के युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक वॉलीबॉल भी दिया? इसका जवाब आप खुद अपने आप को दीजिएगा। मैं आपके माध्यम से सतीश जी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आप तो आप जाएंगे, लेकिन अगर आप खाली हाथ इस बार आए, अगर आपने इस बार इस मंच से ये घोषणा नहीं की कि कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए हमने पैकेज रख दिया है, तो आपका काफिला हम वापस नहीं जाने देंगे। ये आपको सख्त शब्दों में चेतावनी है। और ये धरना तभी खत्म होगा जब हमारी बात सुनने कोई प्रशासन से बाहर व्यक्ति आएगा। धन्यवाद। सेक्रेटरी को आगे वो ज्ञापन मेल किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमने ट्विटर के माध्यम से उन तक बात पहुँचानी चाहिए। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने हमें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। आज आके हमने सतबुद्धि हवन भी किया इनके लिए कि इनको थोड़ी सी होश आए, लेकिन कोई जवाब इनका नहीं आया। और मुझे दुख इस बात का हुआ और खुशी भी हुई, बसोली में